नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। आज शनिवार का दिन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक केस स्टडी शेयर की जाए। ये केस स्टडी हमें बताती है कि सैटर्न का हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सैटर्न अगर अच्छा हो तो कैसा रहता है, सैटर्न अगर खराब हो तो कैसा रहता है। तो नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट आई थॉट that we will be sharing a case studies with all of my audience so that आप लोगों को ये पता चल सके कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन में किस जगह पर प्लेस हो, हमारे हॉरोस्कोप में कैसा बैठा हो, तो वो किस तरह का इम्पैक्ट हमारे जीवन पर करेगा। तो ये एक केस स्टडी है जो कुछ ही दिन पहले मेरे सामने आई, जिसमें मैंने जब चेक किया तो मैंने ये देखा कि जो शनि है वो षष्ठेश और सप्तमेश होकर 12th हाउस में बैठे हैं। तो एक तो वो षष्ठेश है, सप्तमेश है और जाके 12th हाउस में बैठे हैं। और मैंने ये देखा कि वो 12th हाउस में अकेले नहीं है, वो वहां पर चंद्रमा के साथ भी बैठे हैं। तो मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों कि चंद्रमा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, ममता का प्रतीक है, भावनाओं का प्रतीक है। और इतने सॉफ्ट प्लैनेट के साथ शनि जैसे ग्रह का आगे जाना, वो भी 12th हाउस में। शनि जिनको हम कहते हैं कि वो पापी ग्रह हैं, वो क्रूर हैं, वो सजा देने वाले हैं, एंड सो ऑन। ऐसे दो ग्रह जब एक जगह पर बैठ जाए और वो स्थान अपने आप में ही अच्छा नहीं माना जाता जो 12th हाउस है। वेल, 12th हाउस और बाकी हाउसेस के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ओन क्वेरीज। अभी के लिए हम ये केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि 12th हाउस में सैटर्न और चंद्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सैटर्न है वो यहाँ पर गंडात है, और अकेले सैटर्न ही गंडात नहीं है, केतु भी गंडात है, वो 8th हाउस में सिचुएटेड है। जब मैंने इस हॉरोस्कोप को देखा और मैंने दशाओं पे जब दृष्टि डाली तो मैंने ये भी देखा कि 2017 नवंबर में शुक्र में शनि की एक अंतरदशा भी आई, जो कि 2021 जनवरी तक चलने वाली थी। नाउ हु इज शुक्र? तो शुक्र नवमेश है और अपने स्थान पर बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं। माफ कीजिएगा, शुक्र नवमेश नहीं है, शुक्र नवमेश के साथ, मंगल नवमेश के साथ बैठे हुए हैं नौवे स्थान पर। यहाँ पे हो ये रहा था कि शनि, मैंने ये देखा कि गोचर में ये हो रहा था कि शनि जो है वो तुला राशि में गोचर कर रहे थे और उन्होंने अपनी 10वीं दृष्टि से 12th हाउस को इम्पैक्टेड किया हुआ था। एंड 12th हाउस में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ऑलरेडी लगन के शनि और चंद्र बैठे हुए हैं और गोचर के शनि भी शनि को दृष्टिपात करके कमजोर कर रहे हैं और चंद्रमा की तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब। दूसरी तरफ राहु का गोचर भी कर्क राशि में ये हो रहा था, यानी कि एक चंद्र के ऊपर जो ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, शनि का गोचर भी वही, राहु का गोचर भी वही। और मंगल की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि मंगल ने लगन को पकड़ा हुआ था, तो हमारा लगन ऑलरेडी कमजोर हो चुका था, मंगल की कुदृष्टि थी, दशा ऑलरेडी शनि की चल रही थी, शनि का गोचर शनि पर हो रहा था और राहु का गोचर भी शनि और चंद्र पर हो रहा था। मैंने ये हिसाब लगाया कि इस ड्यूरेशन में जो ये पर्सन है, इनको बहुत ही ज्यादा मेडिकली प्रॉब्लम उठानी पड़ी होगी। अब वो मेडिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वो या तो शनि की वजह से हो सकती है, क्योंकि शनि की दशा चल रही थी, शनि बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड थे, चंद्र बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड थे, या फिर कुछ ऐसा हो सकता था कि केतु, क्योंकि वो भी एक गंडात है और केतु पर भी शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही थी। तो क्या रहा होगा? जब मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे डिस्कशन किया और क्या मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपको पिछले 1-2 साल में मेडिकली बहुत ज्यादा परेशान रहना पड़ा है, तो उनका जवाब ये आया कि यस, मैं एक ऐसी डिजीज में फंस गया था जिससे मैक्सिमम लोग जो है वो बाहर नहीं आ पाते। मैक्सिमम लोग जो है वो अगर एक बार इस बीमारी में पड़ जाएं तो वो नहीं बच पाते, बट फॉर्चुनेटली किसी तरह वो रिकवर कर गए। थोड़ा टाइम लगा,
दशाएं सुधरी और ये इतना खराब वाला गोचर टूटा, तब उनकी कंडीशन जो है वो पहले से बेटर हो गई और अभी वो एक सर्वाइवर है। वेल, हेड्स ऑफ टू दोज पीपल जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बीमारी में पड़ के भी वो लोग बाहर आने की हिम्मत रखते हैं। पर यहाँ जो सवाल था वो ये था कि अगर शनि के ऊपर शनि का गोचर हो जाए हमारे हॉरोस्कोप में और दशा भी शनि की चल रही हो और शनि की सिचुएशन जो है, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो हमारे हॉरोस्कोप में कहाँ प्लेसमेंट है शनि की, वो अगर ये सब सिचुएशन हो तो कैसा रहेगा। मैं तो ये आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज हॉरोस्कोप के बारे में होगी, तो शायद आप मेरी बातों को रिलेट कर पाए हो कि मैंने क्या कहने की कोशिश की। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताएं, सो दैट हम लोग इस बारे में ब्रीफ में बात कर सके और एक एक प्लैनेट को लेके हम एक ब्रीफ वीडियो बना सके, सो दैट आप लोगों की नॉलेज जो है मैं चाहती हूँ वो इंक्रीज हो। देखिए, हॉरोस्कोप एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में हर इंसान की होती है। हर इंसान, मेरी, आपकी, चाहे वो भारतीय हो या ना हो, हॉरोस्कोप हर इंसान का होता है। वो एक अलग बात है कि हम उस पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम उसको अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहे हैं, रिलीजन से जोड़ रहे हैं, या सो ऑन। बट हॉरोस्कोप हर इंसान का होता है। ये एक ऐसी चीज है, मैं इसके लिए हमेशा यही एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपको अपने हॉरोस्कोप की नॉलेज नहीं है तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि आपको किस तरफ जाना है, या रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर है या गड्ढा है, आप बस उसको निकल जाने वाले हैं उसके ऊपर से, और अब पता नहीं आगे अगर उसके ऊपर से आप अपनी गाड़ी को स्पीड से निकाल देंगे तो क्या होगा। और वहीं अगर आपको इस बात की पहले से ही जानकारी हो, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वहां पे कितने ब्रेकर आएंगे, कितने गड्ढे आएंगे, कहाँ कहाँ सड़क आपको खराब मिलेगी, तो आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहते हैं उन चीजों के लिए, पहले से ही सतर्क रहते हैं और आपको पता होता है कि आप अपना रास्ता कैसे तय करेंगे। तो दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये बहुत ही साइंटिफिक चीज है और इसमें बहुत ही हम लॉजिक बेस्ड बातें करते हैं। हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके हॉरोस्कोप जो कि भगवान ने उसको दिया है उसमें लिखा क्या है। एटलीस्ट फॉर नॉलेज पर्पज यू शुड नो व्हाट इज रिटन इन योर हॉरोस्कोप। वेल, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपको पता है हाउ कैन रीच आउट टू मी। एंड it was a good talk, and I will be keep sharing my knowledge, my case studies with you people, so that I can increase you people as well as mine as well. तो आप लोगों का दिन शुभ रहे, शनिवार शुभ रहे। आज के दिन वैसे तो ये बहुत ही सभी लोग जानते हैं, अगर कोई नहीं भी जानता है तो मैं बताना चाहूंगी कि शनिवार के दिन शनि का दान करना चाहिए। या तो आप शनि पीपल पर जाके जल चढ़ा सकते हैं, शनिदेव की प्रतिमा के पास जाकर दिया जला सकते हैं, या कोई भी काली चीज किसी भी मंदिर या किसी गरीब को जाके खाने की चीज दान कर सकते हैं। और दान करते रहना चाहिए, हमारी जिंदगी में इन सब चीजों का बहुत महत्व है एक्चुअली। चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो एंड कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोज। आई नीड योर सपोर्ट एंड लेट्स बी कनेक्टेड ऑन Instagram and YouTube. So my channel is Astromacy, as you are already aware. You can write Astromacy on Instagram as well as on YouTube, and you can connect it with me. Om Sai Ram.